नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रसंग बड़ा चटपटा है। श्रावण मास भगवान शिव का ये महीना है। कहते हैं कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। यानी कि भगवान शिव का जगत है, और जो नहीं मानते हैं उनको हम दिखा सकते हैं। पक्का हम आपको आंखों से दिखाएंगे कि हाँ, आप खुद कहेंगे कि भगवान शिव सर्वव्यापी। आज कितने ही कांवड़िया, आज हम श्रावण मास का प्रथम दिन है और भगवान शिव की जो है माँ गंगा जल कांवड़ यात्रा चालू है। भक्त हमारे आते हैं, श्रद्धालु। तो श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि मेरे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव गांजा भांग धतूरा खाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप महल में रहते हो, आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती, मेवा, मिष्ठान, लड्डू, ज्योति, घी, धूप बत्ती, ये सब माइक, साउंड, लाउड स्पीकर, यज्ञ, हवन, भंडारा, आप यथाशक्ति भाव के अनुसार, जो अर्थ बगैर धर्म नहीं, आपके पास इतना पैसा है, आपने खूब किया। अब उल्टा यहाँ पर आ जाइए, चलते हैं जंगल में। अब किसी जंगल में वहाँ एक कोई साधु संत सन्यासी फक्कर भगवान शिव का उपासक है, और सावन मास जब पड़ा तो क्या करता है वो क्या करता है कि जो जहरीली चीजें हैं समाज के अंदर, जो जहर फैलाने वाली चीजें हैं, जैसे भांग है, धतूरा है, गांजा है, यदि ये हमारे गांव समाज के चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा होंगे तो बच्चे खाएंगे, बच्चे इन पर असर पड़ेगा, जवानों पर असर पड़ेगा। इसलिए इस महीने में जितनी भी जहरीली चीज है, जितना जहरीला जो है पौधा है, नशीला पौधा है, इसको उखाड़ करके अब भगवान शिव पर वो चढ़ा देता है। कहता है कि हे प्रभु, इस जहर को आप ही लीजिए, हमारे समाज में इसको स्थान नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो उस प्रसाद को कहते हैं तो प्रसाद है। अब बताइए, वो तो भगवान शिव है, वो कंठ में अपने हलाल धारण करने वाले हैं। आप तो पूरे शरीर में, अपना शरीर में पूरा खराब कर लेते हो। जैसे आपको हम किसी मिर्चे वाले धुएं में किसी कमरे में बंद कर दें और उसमें मिर्चा सुलगा दें, आप कितनी देर रुकोगे? वो परमपिता परमात्मा है। अगर उसको हम तुम्हारे अंदर बंद कर दें तो बताइए, तुम खींच करके अगर चिलम, गांजा, भांग, धतूरा का इस्तेमाल करते हो, जब तुम अपने में हो ही नहीं तो तुम हमारा ध्यान क्या करोगे बताओ? हम तो कभी श्री हरि लक्ष्मी नारायण तो कभी वो चिलम नहीं पीते हैं। फिर जब तुम भगवान शिव का ध्यान करोगे तो पालनहार पहले आ जाएंगे, हमारे मालिक के पहले। बताओ हम क्या सुरक्षा तुम्हारी करें, क्या समस्या तुम्हारी है? जब तुम श्री हरि लक्ष्मी नारायण से कोई बात कहोगे तो हमारे प्रभु आ जाएंगे। अरे हमको बताइए क्या है, तुम्हारे भूखे और भंडारी हम हैं, बताइए क्या समस्या? तो ये गुप्त रहस्य है। तो ये गांजा, भांग, धतूरा ये इसीलिए चढ़ाया जाता है कि गांव समाज में जो भी जहाँ भी आए उसको शिव जी के ऊपर स्वाहा कर दीजिए। और अपनी बुराइयां हैं, जो हमारा जहर है, ये भी सावन मास में एक दूसरे का मतभेद है। यही दिल मिला, कहते माता गंगा को तो बूंद वहां से जल लेकर के जो लोग आते हैं उनसे बैर कैसा, उनसे दुश्मनी कैसी, उनसे घृणा कैसी। वो जब 2 बूंद जल गंगा जी से वहां ला करके इतने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके वो 2 बूंद जल चढ़ाते हैं एक पत्थर के ऊपर, तो सोचो आप मानवों से वो कितना प्रेम करते होंगे। जरूर आप में कोई कमी रही होगी, इसीलिए शिव भक्त दूर भागते। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी ये कांवरिया है, ये सभी भगवान शिव का स्वरूप है।
और जहाँ भी आप कांवरियों को देखें भगवान शिव समझकर उनका सम्मान करें। और शिव को नहीं देखा है तो देख लो ये शिव पुत्र हैं। माँ गंगा को नहीं देखा तो देख लो इनके माँ गंगा जो है कंधे पे नूर है। भगवान शिव का ये जलाभिषेक करने के लिए हमारे कांवरिया जल चलते हैं और बोलते हैं बम बम हर हर महादेव, जय भोले भंडारी। कोई कहता है जय गोला गोकर्णनाथ काशी विश्वनाथ की जय जयकार हो, कोई कह रहा है जय बम बम भोले, जय बाबा भभूतेश्वर नाथ की जय जयकार हो, तो कोई कह रहा है जय नीलकंठ जय महादेव, जय औघड़दानी, जय त्रिपुरारी, जय नंदीश्वर, जय नागेश्वर, जय जय जगदीश्वर, जय 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 जगदीश्वर। आज भगवान शिव का चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। कौन है यह शक्ति? किसी से कहने भी नहीं जाती है, किसी को बुलावा भी नहीं देती है, किसी को निमंत्रण भी नहीं देती है, लेकिन फिर भी भक्त दौड़े चले जाते हैं। यही दर्शाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम ये नहीं कहते कि सनातन धर्म सबसे ऊंचा है। व्यक्ति वही ऊंचा होता है, वही सम्मानित महापुरुष होता है जिसमें वो खुशबू नजर दूर से आए। आज सनातन धर्म की महिमा इतनी बड़ी हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। आज हर हर बम 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 भोले, जय शिव शंभो हर हर बम जय शिव। नशे में मस्त भगवान शिव की भक्ति में हो जाओ कि सब कुछ अपना खो जाओ। ये नहीं चिल्ला लगा के भूल गए बोल बम, अरे वो तो तुम्हारा नशा बोल रहा है, तुम कहाँ बोल रहे? तुम्हारे ऊपर कोई सवार है, तुम्हारा मालिक कोई और है, तो तुमको कहाँ मिलेगा वो फल। इसलिए निर्विरोध, कोई नशा नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं। अगर कोई भोजन देता है तो प्रसाद ग्रहण कर लो, अगर नहीं कहता है तो सीताराम चलते रहो। भोजन के लिए नहीं, जल के लिए नहीं, किसी व्यवस्था के लिए नहीं कि हमें आराम मिलेगी, आराम तो हराम है। ये हमारे भक्तिमयी कांवरिया आज पूरे देश के अंदर जय जयकार करते हैं। ऐसे ही शिव भक्तों के द्वारा हमारे देश के अंदर दोस्तों 11:40 का जब समय हुआ था तो हमने अपनी आंखों से देखा था, जहां लोग कह रहे थे कि सिलौटी में पत्थरों में ये दांत बने हुए हैं। पूरे देश के अंदर ये काफी भयावह स्थिति थी। सिलौटी पत्थर में दांत बन गए, तो किसी के यहाँ आभूषण बने थे, त्रिशूल बना था, डमरू बना था, शेषावतार बने थे, और मैं गवाह था। गंगा की धार बनी थी, नंदी के सींग बने थे, नंदी महाराज बने थे, जो भी शिव जी के आभूषण गहने थे वो सब बने थे सिलौटी पत्थर में, जिसका मैं गवाह हूँ। 11:40 पर स्वयं भगवान शिव ने, हम और हमारे भगवान शिव दोनों लोगों ने मिलकर के इस प्रलय को बचाया था। बता रहा हूँ, 1 आधा घंटे प्रलय चला था, 1 महीने प्रलय रुका था। हमें याद नहीं है वो दिन कौन सा हो चुके, काफी करीब 6-7 साल 8 साल हो चुके हैं। तो मैं देख रहा हूँ इस भूधरा को कोई भी, कितने भी भगवान हो, नहीं बचाने आते। जब भयंकर महामारी प्रलय होता है तो हमारे शिव जी दौड़े चले आते हैं कि कड़वा है पर सत्य है। मैं देवस्थानधारी हूँ दोस्तों, मैं देवस्थानधारी हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति था, हमें कुछ पता नहीं है, मैं कोई लौंग नहीं देता हूँ किसी को, मैं कुछ उखाड़ कर नहीं किसी को देता हूँ। मजे की बात है कि मेरी जुबान के द्वारा पूरा ब्रह्म सगल ब्रह्मांड नाचता है, मैं देख रहा हूँ। राम जन्मभूमि में कम से कम 4-6-10 हजार व्यक्ति मारे गए थे, वहां पर एक मच्छर नहीं मरा, और हमारे भगवान शिव ने फैसला कर दिया, ये प्रमाण है। आटा, तेल, चावल, तिलक जो तुम लोगों को फ्री दिया गया था भाजपा सरकार को, हमारे भगवान शिव ने हमारे द्वारा हम दोनों लोगों ने मजबूर कर दिया। सैकड़ों करोड़ों परिवार भोजन खा रहे हैं, ये हमारे भगवान शिव की देन है, ये हमारे आराध्य भगवान शिव की देन है, देवादेव महादेव की देन है। जब भाई लॉकडाउन, भयंकर लॉकडाउन था मेरे दोस्तों, तब हमारे द्वारा भगवान शिव ने भीख मांगा था योगी सरकार से, क्योंकि शिव ही नाचत शिव ही नचावत, शंकर जगत बंधु जगदीशा। संसार में शिव के समान कोई नहीं है। आज शिव जी ने हमारे द्वारा भीख मांगा था, भोलेनाथ ने योगी जी से कहा था, हे महाराज, हमारे करोड़ों परिवार भारत के अंदर
भूखे पड़े हैं। मोदी जी से भी कहा था तो 5 किलो योगी दे रहे थे, 5 किलो मोदी जी दे रहे थे। हमारे भगवान शिव ने जो है पूरे देश में, ये प्रमाण हमारे साथ में है, मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर कांवड़ नहीं लेने जा पा रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि कांवड़ आप नहीं लेने जा पा रहे हो तो आप भक्त नहीं हो। आपके घर द्वारे परिवार में कहीं पर भी एक पत्थर हो और वहां पर 2 लोटा जल चढ़ा दो, बस भगवान शिव हमारे कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जुग पानी। कुछ नहीं है तो आंखों में पानी, हाथ जोड़ लो हे करुणा निधान करुणामय करुणा के सागर, हे करुणा सिंधु हे दया सागर, हे शेष श्रेष्ठ महेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर प्राणेश्वर पालनाथ पार्वती कमलानंद कमलनयन कमलापति, हे जगत पिता जगदीश्वर। आप ध्यान कर लो, आपकी दस्तखत हो जाएगी। लेकिन वही 4 परहेज अगर नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है। 4 परहेज करना जरूरी है। तो कौन कौन से 4 परहेज है, हमारे पीछे के वीडियो देखना, उसमें 4 परहेज दिए गए हैं। तो मेरे दोस्तों, आज भगवान देवाधिदेव महादेव की जय जयकार हो रही है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इस बात का। नंदी हमारा भयंकर मरकट आता है, बच्चों के माता पिता का दर्जा देता है। दोस्तों, आज हमारे समाज के अंदर शेषावतार, लोग कहते हैं कि पिंडी की पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जिस पिंडी की पूजा करता हूँ वो प्राण प्रतिष्ठित है। उस प्राण प्रतिष्ठित पिंडी के अंदर शेषावतार से सुरेश महेश नजर आ रहे हैं। उस पिंडी के द्वारा ही हमने करोड़ों अरबों परिवारों की सुरक्षा किया है। उसी पिंडी के द्वारा हमने कोरोना वायरस का राज खोला था। उस पिंडी के द्वारा ही कोरोना वायरस की 5 जड़ी बूटियां बताई गई थी। उसी पिंडी के द्वारा 1 से 3 डोज बनाओ। आज भगवान शिव ने पूरे देश को बचाया। 2021 के महाप्रलय को भगवान शिव ने मेटा था, और हम जिसके माध्यम में मैं गवाह हूँ एक एक बात का। तो दोस्तों, आज हर हर बम बम पूरे देश में बोल रहा है। जहाँ भी कांवरिया जाए, जहाँ तक हमारा वीडियो जाए, इसको पहुँचाओ। और जो भी कांवरिया है, आप भक्ति नहीं कर सकते, माला नहीं घुमा सकते, आप दान दक्षिणा कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे कांवरिया आ रहे हैं, उनके आगे झाड़ू लेकर के उनके कांटा न लग जाए, उनके पैरों में जो कोई कील ना गड़ जाए, कोई कंकड़ ना लग जाए, उनका सफाई कर दो, उनको भोजन खिलाओ, उनको प्यास खिलाओ, कांवरिया खिलाए, कांवरियों की सेवा करो, भगवान शिव की सेवा होगी। सावन मास महीने में जो भी हमारे कांवरियों को खिलाएगा, जो भी हमारे भक्तों को खिलाएगा, भगवान शिव उसी का रूप उसको डायरेक्ट उसी के हाथ से खाएंगे। ये बाबा का वादा है, क्योंकि शिव के सभी दुलारे हैं, सभी शिव के बच्चे हैं, और सभी शिव के ही पुत्र हैं, और हम सभी शिव के ही पुत्र हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय सावन मास की जय जयकार हो। हम तो कहते हैं कि 12 महीने सावन मास का जय जयकार हो, रोज गंगा जल चढ़ाने को मिले। दोस्तों, सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आपने देखा भगवान शिव की महिमा। हमने ठाकुर भाई से कहा था कि दोस्तों चलेंगे गंगा जल लाने के लिए। गंगा जल वो तो नहीं जा पाए और ना हम जा पाए। प्रथम दिन भगवान शिव, ये ऐसे है हमारे शिव, कहा गौमुख का जल गंगा जल ला करके रात्रि में 12 बजे सुबह हमें पूजन में गंगा जल शामिल कर दिया। ऐसे है भगवान शिव। जय मतलब जय जाने तेज नहीं, संसार में वही व्याप्त है। दोस्तों, तुम अपनी पीठी पीछे नहीं देख सकते हो, इसलिए भगवान को पूर्ण रूप से नहीं देख सकते, क्योंकि उसको देखने के लिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, सो भैया गोविंद दियो बताए। भगवान स्वयं इशारा करते, बेटा अपने गुरु से कहलवा ले, हम तो भंडार खोल देंगे। लेकिन तुम जब चाबी अपने गुरु की ही नहीं तुम खोल पाओगे तो कहाँ से मिलेगा धन, कहाँ से मिलेगी भक्ति, कहाँ से मिलेगी शक्ति। तो तुमने तो पहले 4 वो अपराध कर बैठे हैं, उनका परहेज करो। स्वयं भगवान शिव तुम्हारे यहाँ दरबार में आएंगे, कहेंगे हे भैया, हे लाला, ला कुछ मेरे को खाने को दे। मैं बड़ा मजा आता है हमको। दोस्तों, हम बचपन से ही अपने भगवान शिव की उंगली पकड़ कर चलते हैं, लेकिन हमारा जब काम होता तो नहीं दिखाई पड़ते हैं, और जब उनका काम होता है तो फटाक से काम करवा लेंगे। अब हमारे कांवरियों की सुरक्षा के लिए ये वीडियो भगवान शिव ने बनवाया है जी। तो हमारे कांवरियों की सुरक्षा करें,
हर एक दूसरे की मदद करें। हमारे भूखे प्यासे कांवरिया और किसी भी प्रकार की आवश्यकता है तो हमारे कांवरियों का सम्मान करें, उनको देखें। ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम इसके पिता हो। तुम्हारा बच्चा कांवर लिए जा रहा है, सैकड़ों बच्चे तुम्हारे ही तो हैं। तो जब तुम ध्यान करोगे तो सकल ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर होगा। जब सकल ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है, जब तुम भगवान को तुम्हारे अपने अंदर तुमने बैठा लिया तो सारा संसार तुम्हारे अंदर हो गया। जब सारा संसार तुम्हारे अंदर हो गया तो तुम किसी के बैरी नहीं रहे, तुम्हारा कोई भी बैरी नहीं रहा, इसलिए सभी तुम्हारे हैं। यदि तुम उस खुदा परमात्मा भगवान को मानते हो तो हर भक्त का सम्मान करो, यही उसका आदेश है और यही उसका वसूल भी है और यही उसका वजूद भी है। जो हमारे मार्ग पर चलता हो उसको जो भी सेवा करेगा उसको हमारी ही सेवा जैसा करने का फल मिलेगा। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे थे हमें छोटी काशी गुलाब गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष से। आई एम दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतन दास उर्फ दुर्वासा ऋषि एंड योगी काल भैरवनाथ। आप सभी देशवासियों को और सभी शिव भक्तों को, अपने ऑडियंसों को, सभी को प्रणाम दंडवत करता हूं। इस वीडियो को शिव जी की कृपा से हमने तैयार किया है। इसी में यही सत्य पर हमने दिखाया है कि ना चाहते हुए भी और ना कोई भी बंधन, किसी हमने कहा ही नहीं कि कोई बात। और गंगा जल किस प्रकार से आता है और स्वयं भगवान शिव कैसे चढ़वाते हैं, ये अद्भुत नज़ारा हमने देखा। ऐसे ही नज़ारे करते हैं हमारे भगवान शिव। देखिए डायरेक्ट नहीं आएंगे क्योंकि डायरेक्ट वो सब में है, इसीलिए उनको रूप बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप के रूप में भगवान शिव, तुम औरत हो, लेडीज हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पति में ही भगवान शिव का रूप देखें, क्योंकि वो दिन रात कमाता है, भंडारण करता है, तुम्हारी सेवा करता है। वही ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे लिए है। माता पिता पुत्र के लिए है, सास ससुर बहू के लिए है। तो इन सब की जो जड़ है, हर कोई चाहे किसी भी धर्म जाति का, यदि वो गुरु है तो वो उसको सम्मानित, उसे प्रेम करे। इसी में भगवान की कृपा है। पहली सीढ़ी तुम्हारी अगर गड़बड़ है तो दूसरी सीढ़ी कैसे मिलेगी? अपनी प्रथम सीढ़ी को संभालो। प्रेम अगर दिल में बसा लोगे तो वो दौड़ा चला आएगा। ये उसी की खासियत है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ वो भरपूर आनंद लिया करता है। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी। किसी भी शक्ति को कसने की कोशिश ना करें। ओम नमः शिवाय। हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो, दीर्घायु रहो। ओम।